क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से चैप्टर का? ऊर्जा के स्रोत। जो चैप्टर है आप लोग का उसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 सब्जेक्ट का ऑलरेडी करवा दिया है, आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इसी के साथ इसका जो साइंस है, क्लास 10 साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, 500 क्वेश्चन का। और PDF जो आप लोग को जितने भी बताए जाते हैं यहाँ, उसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखिए। मतलब जो सौर ऊर्जा है उससे क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सौर ऊर्जा से जो है वो प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं निकलता है, वो प्रदूषण मुक्त होता है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। वो देखिए सूर्य जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए वो है नवीकरणीय। तीसरा है कि सौर ऊर्जा अक्षय है। अक्षय मतलब इससे कोई क्षय नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं अक्षय। सौर ऊर्जा अक्षय। तीसरा देखते हैं, बोलता है कि पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं। मतलब जो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर जो मानव, जीव जंतु तथा पौधे जो है वो किससे जीवित है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा से ही जीवित है ना। चलिए अगला है, बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल तथा सौर पैनल आदि काम करते हैं। ये सभी जो है सौर ऊर्जा से ही काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत वो है जो किसे किसे कहते हैं। तो देखिए, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो और सस्ता भी हो। मतलब ये सभी गुण जिसमें हो वो ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल से के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर भाप विद्युत जनित्र से टाइबन में को घूमता है तथा विद्युत ऊर्जा प्राप्ति होती है। इसी तरह ये जो है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। विद्युत ऊर्जा जो है उसके क्या क्या स्रोत हैं? तो बहती जल धारा वो भी स्रोत है ना, मतलब जहाँ से विद्युत पनपता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी जो है ऊर्जा के स्रोत है विद्युत ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बोल रहा है कि सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखे। सौर सेल के क्या क्या उपयोग हैं? तो पहला है उपग्रहों में, आर्स ऑर्बिटरों में, रेडियो में, बेतार संचार तंत्रों में, टीवी केंद्रों में और खिलौनों में। मतलब यहाँ सभी जगह पे आप लोग का जो है सौर सेलर का उपयोग किया जाता है। और भी आप लोग। चलिए अगला है छठा क्वेश्चन, बोल रहा है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन क्या है हम लोग देखते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो सकता है, कुछ समय के बाद खत्म हो सकता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन जो है करोड़ों साल बाद बनते हैं, बहुत सालों बाद जो है बनते हैं। इसकी रक्षा करना आवश्यक है, इसकी कमी का तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाला ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। मतलब कई सालों के बाद बोल रहे हैं ना, कई करोड़ों सालों के बाद ये जो है बनता है ईंधन। कैसे बनता है? जो अपशिष्ट है अपघटन से सड़ गल के नीचे तब बनता है कोयला और पेट्रोलियम, जिसका जो है ये अनवीकरणीय स्रोत है, इसलिए इसे बचा के सुरक्षा करते हुए उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बोल रहा नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। तो यूरेनियम, जिसे हम लोग भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बराबरी की जाती है और यह हल्के नाभिकीय में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां कि बायोगैस किसे कहते हैं या बायोमास। तो बायोमास विविध पादप एवं वहित मल द्वारा
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोमास बनते हैं। इसका प्रचलित नाम जो है गोबर गैस भी है, इसे गोबर गैस भी कहते हैं हम लोग। बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पादप पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत ही है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 9वां बोल रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। तो लकड़ी जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, जिसका अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन का भी परमाणु होता है। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक होते हैं किंतु स्वयं नहीं जलते, अतः इसे कच्ची लकड़ी जलाते तो हैं लेकिन उनका ऊष्मीय मान हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम होता है, इसलिए जो है कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। बस यही है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे वायवीय परिस्थितियों से सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला है 11वां क्वेश्चन बोला है कि सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख प्रागित उपयोग बताएं। तो देखिए सौर ऊर्जा का जो उपयोग है सोलर कुकर में, सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में किया जाता है और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इसे खाना बनाने में सोलर कुकर के द्वारा। सौर पैनल की स्थापना जो है सुदूर इलाके में किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है कि सौर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा स्रोत के दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो जो कभी खत्म नहीं होगा, अनवीकरणीय वो जो खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय स्रोत के अंदर जो आते हैं सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाट, सागर तरंगे तथा बायोगैस जो है वो आते हैं नवीकरणीय। अनवीकरण के कारण अनवीकरणीय स्रोत में जो आते हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि जो है वो अनवीकरणीय संसाधन या फिर अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। नवीकरणीय स्रोत जो है दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जो है वो अकाल्पनिक है, जिसको धीरे धीरे समाप्ति का संभव है। यही है, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने इसमें से 12 क्वेश्चन देखे जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका जो PDF है आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। चलिए तो फिर मिलता है आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।